बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि एप्पल ब्रांड मतलब एप्पल इस खाने वाला सेब नहीं, जो आप यूज़ करते हैं एप्पल ब्रांड मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, वॉचेस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो इतना महंगा क्यों है और क्या वो अपनी प्राइस के साथ इंसाफ भी कर रहे हैं कि नहीं। एप्पल प्रोडक्ट कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, उसने इतनी महंगी अपनी ब्रांड की जो वैल्यू है क्यों रखी हुई है कि आम बंदा जो है वो एप्पल मोबाइल नहीं खरीद सकता, क्योंकि इतना महंगा है कि लोग इसको खरीदने के लिए कमेटियां डाल रहे हैं और मतलब कमेटियां डाल रहे हैं। कुछ तो ऐसी भी खबरें सुनने में हैं कि फलाने बंदे ने गुर्दा बेच दिया एप्पल खरीदने के लिए। तो एप्पल मोबाइल जो है अब हैं भी बहुत महंगे, और वो क्यों महंगे हैं, अब वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एप्पल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको सारी वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि एप्पल ब्रांड्स जो हैं वो अपनी वैल्यू सही है उनकी, या अपनी जो उन्होंने प्राइस रखी हुई है उसके साथ उन्होंने चीज़ें भी उतनी उसके अंदर अच्छी बनाई हैं या नहीं। उससे आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि लोगों को सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्या तकलीफ होती है। एक फिंगर ही लगानी है, थंब लगाना है तो सब्सक्राइब हो जाना है, ताकि मेरी वीडियोस आपको भी मिलती रहे और मुझे भी फायदा होता रहे। तो चलिए टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जो ये वाला एप्पल है तो खाने वाला नॉर्मली मिल जाता है, सस्ता सा है। और जो ये वाला एप्पल है इसकी आपको प्राइस मैं आप बताऊंगा। इसकी तकरीबन जो रीजनेबल प्राइस जो है वो कह सकते हैं कि 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। तो मैं इस पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि एप्पल बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो अब अमीर लोग हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में, वो तो एप्पल के नीचे तो आते ही नहीं है। और एप्पल क्या उतना कंपैटिबल है कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स, इसकी खसूसियात के इसमें क्या क्या फ़ायदे दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसका बताऊंगा, इसका इकोसिस्टम फ्रेंडली है। जो कि इकोसिस्टम मतलब अगर आप एप्पल इस्तेमाल करते हैं तो लाइक अब एक मोबाइल आपके पास एंड्रॉयड का पड़ा हुआ है, मैं एंड्रॉयड को बुरा नहीं कह रहा, यहाँ पे आप एक बात नोट करने वाली है। एंड्रॉयड आपके पास एक पड़ा हुआ है, उसको 5 साल हो गए हैं आपके पास पड़ा हुआ है वैसे का वैसे, और 5 साल के बाद अगर आप उसे चलाते हैं तो वो आपको ऐसा इंटरफेस देगा कि आपको लगेगा कि ये पुराना पुराना है, थोड़ा सा यूज़ हो गया है, इसको मतलब नया एंड्रॉयड आ रहा है। तो उसके लिहाज से जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लेकिन वो अपना वो वैल्यू नहीं रखता। आपको यूज़ करते हो तो आप कहते हो यार ये पुराना है। तो जो उसकी निस्बत जो एप्पल है, एप्पल अगर 5 साल पुराना मोबाइल भी अगर पड़ा होगा ना, तो जब उसको आप दोबारा पकड़ेंगे तो फिर लोग उसको क्या बोलते हैं, मतलब पकड़ते सारे उसका दिल खुश हो जाता है लोगों का कि ये एप्पल है। तो एप्पल इस्तेमाल करना, उसका इंटरफेस देखते हैं तो वो ऐसे फील होता है कि जैसे किसी कोई अच्छी हमने कीमती चीज़ पकड़ी हुई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी प्राइवेसी अच्छी है। एप्पल में आपकी ना तो कोई आईडी हैक होती है, ना ही आपका व्हाट्सएप हैक होता है। इसने प्राइवेसी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इतनी अच्छी रखी हुई हैं कि ना तो ये मतलब किसी का डाटा शेयर करता है, ना इस पे फजूल किस्म की एड्स आती हैं। अब जो नॉर्मली देखा जाता है कि लोगों के घरों में सस्ते से मोबाइल पड़े होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स, उनके ऊपर गूगल कोई भी ब्राउज़र उनमें इंस्टॉल होते हैं, उन पे गंदी सी पिक्चर्स आ जाती हैं, ऐसी एड्स आ जाती हैं जो कि मतलब लोगों को तो नहीं पता होता, वो ना चाहते हुए भी उनके जो मोबाइल के ऊपर हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो वो बच्चों ने भी पकड़ना होता है, बच्चे देख लेते हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ जाता है उसका, और वो इस पुरानी मतलब ऐसे कई नुकसानात होते हैं जो कि मतलब एप्पल जो है वो एप्पल में नहीं आते। एप्पल में ना तो एड्स आती हैं ऐसी, ना नोटिफिकेशंस आते हैं। एप्पल इसी वजह से अपनी जो प्राइवेसी है उस लिहाज से बेहतर है। नंबर 3 पे मतलब इसकी मार्केटिंग कॉस्ट इसकी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसने हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है बनाने पे। इसका स्टाइल यूनिक है, इसके कैमराज अच्छे हैं, इसका मतलब फ्रंट इंटरफेस अच्छा है, कूल लगता है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी मतलब थोड़ी सी उसकी कहते हैं जिसको दख बोलते हैं, उसको मतलब उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा हुआ है कि बनाते वक्त जो एप्पल कंपनी जो एप्पल कंपनी है कि मार्केट में हमारा ये मोबाइल इस लिहाज से थोड़ा सा वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से एप्पल की जो थोड़ी सी प्राइसेस है वो हाई बनिस्बत एंड्रॉयड के। एंड्रॉयड मतलब आपको 15 से 20 हज़ार में भी मिल जाएगा अच्छा, जिसमें आपको 6 GB रैम मिल जाएगी, 4 GB रैम मिल जाएगी। लेकिन आपको एप्पल का मोबाइल 15 से 20 हज़ार में वही मिलेगा जिसकी 1 GB रैम होगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा वर्क करता है, इतने पुराने शायद उसके ज़माने के कौवे मर गए होंगे, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा वर्क करता है। तो जी दोस्तों, इसके बाद आती है इसकी हाई क्वालिटी और लॉन्ग लाइफ। एप्पल प्रोडक्ट्स जो है वो एक तो अच्छी हैं ही, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। इनका जो मतलब एक मोबाइल की शेप है, इनकी मैकबुक है, इनकी वॉच है,
कि उसको मतलब कॉपी करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी कंपनीज़ के लिए। इन्होंने अपनी जो एक सॉलिड सी इन्होंने डिवाइस बनाई होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रखते हैं, उसके बाद उसकी जो लॉन्ग लाइफ है, बैटरी इसका एक इशू वो बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं, उसमें मैं बताऊँगा। इन्होंने लॉन्ग लाइफ इसकी अपने प्रोडक्ट रखी होती है, क्योंकि इसीलिए तो मतलब लोग अभी भी इनके जो पुराने मोबाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी भी अभी तक जो प्राइसेज़ हैं वो हाई हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है लोगो ब्रांडिंग। अब लोगो ब्रांडिंग मतलब मोबाइल की बैक पे इन्होंने जो एप्पल लगाया हुआ है, खाया हुआ एप्पल, पता नहीं उस बंदे को क्या ज़हन में आया कि उसने मतलब वो एक सेब खा रहा है तो उसका आइडिया आ गया कि इसने एप्पल की ब्रांडिंग पे अपने मोबाइल जो है वो क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों मतलब मैंने देखा है यहाँ तक लोग क्या करते हैं, अपनी अगर उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, तो अपनी जो फ्रंट की जो पॉकेट होती है उसको छोटा करवा लेते हैं कि हमने एप्पल लिया हुआ है जी। इतना क्रेज़ है हमारी जो यंग जनरेशन में कि वो अपने अपने कपड़े तक छोटे करवा लेंगे, पॉकेट छोटी की पॉकेट साइज़ छोटा करवा के दिखाना है लोगों को कि हमने एप्पल खरीदा हुआ है। तो यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इतना फ़ेमस है। हालाँकि एप्पल ने हमारे पाकिस्तान में इस काबिल ही हमारे पाकिस्तान को समझा कि वो अपना यहाँ पे एक ऑफ़िशियल आउटलेट ही जो है वो अपनी यहाँ पे अपनी शॉप, एक कंपनी मतलब कह सकते हैं, एक ब्रांच ही ओपन कर लें यहाँ पे, जहाँ पे ऑफ़िशियली आप जाके एक एप्पल का मोबाइल खरीद सकते हैं। ये जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि स्मगलिंग नहीं कह सकते, मतलब कह लें कि मतलब किसी कहते हैं कि टैक्स पे करते हैं, इसीलिए इसकी जो प्राइसेज़ हैं हाई हैं। ये भी मैं बात बताना भूल गया, आप कह लें कि इसके टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। अभी इतने प्राइसेज़ हाई हैं कि लोग नॉन पीटीए लेके तो वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं एप्पल, ठीक है। जी दोस्तों, अभी मैं बताने लगा हूँ कि आपको लॉयल्टी, कस्टमर्स लॉयल्टी देखें, हमारे पाकिस्तान में इसकी आउटलेट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इतने लॉयल हैं इसके साथ कि हर बंदा भागे जा रहा है कि एप्पल बाय करना है, एप्पल बाय करना है, एप्पल के बारे में पूछेंगे। उसके बाद आपको एक और बात बताता हूँ कि मतलब इसकी जो आउटलेट है तो नहीं, लेकिन लोग फिर भी इसकी अपनी जो फेक आउटलेट्स बना के तो इसके एप्पल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं और टैक्सेस भी पे करते हैं। अब लोग जो हैं इतने लॉयल हो चुके हैं इसके साथ कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरे नंबर पे इसके जो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मेन मकसद जो है वो ही पूरा नहीं हो रहा हमारा एप्पल इस्तेमाल करने का, तो फिर हमें फ़ायदा नहीं है कि एप्पल हम बाय करें। मैं मतलब कंपनी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता, और दुकानदार भी हैं वो अपनी चीज़ उन्होंने बेचनी है लेकिन वो बताते नहीं हैं। इसका एक जो बिगेस्ट रीज़न है कि इसका जो फेस टाइम ऐप है वो पाकिस्तान में अभी चलती नहीं है। तो मतलब फिर तो मेन मकसद ही ख़त्म हो गया जो एप्पल लेने का, बस उसकी लुक वाइज़ और एक कहते हैं कि शो मारनी है जी, तो वो आप उसको एप्पल बाय कर सकते हैं। तो एट द एंड हम उम्मीद करते हैं कि सब दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, को सारी चीज़ें इसकी एप्पल के बारे में कि क्यों इतना महँगा है, लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारी इसकी जो एप्पल की आउटलेट के बारे में आपको सारा बताऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि मेरा भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाए और आपको भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इसके बदले में एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।